बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन। आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 समझाऊंगी। ठीक है, उसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स हैं वो आपको बता दूं कि वो क्या होते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के लिए भी। ठीक है, अच्छा देखें, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे नंबर 1 है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, नंबर 2 रेशनल, और नंबर 3 है इर्रेशनल। आज मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस की कुछ टर्म्स बताऊंगी। देखिए, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस या सिंपली से पॉलिनोमियल इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें कोई एक वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ये जो एक्स है ये हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब ये है कि जैसे एक्स या ए बी सी डी ये हमारे पास कहलाते हैं वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर x जो है ये क्या है, आपका वेरिएबल है। अच्छा, इसी तरह से ये जो हमारे पास नंबर होते हैं या न्यूमेरिक वैल्यूज़ 1 2 9 ये हमारे पास कहलाते हैं कोफिशेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, कोफिशेंट कहलाएंगे। और ये जो हमारे पास x की पावर होती है ये कहलाती है डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें ये n है यानी कि डिग्री है। अच्छा, अब ये हमारे पास x की जो पावर है जिस पे वो वाला कोफिशेंट जिसमें x की पावर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो x की पावर 0 है, x की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इसके साथ जो कोफिशेंट होता है ये कोफिशेंट कहलाता है लीडिंग कोफिशेंट। ठीक है, ये कोफिशेंट हमारा कहलाएगा लीडिंग कोफिशेंट। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखें तो इसमें ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, यानी कि 8x - 5। अच्छा, अब देखें इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में एक चीज़ हमारे पास होती है डिग्री। ठीक है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है x, इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, फिर सेकंड हमारे पास है x4 - 2x3 + 5x² + 1। तो यहाँ पर जो लीडिंग कोफिशेंट है यानी जो हाईएस्ट पावर है वो है हमारे पास, वो लीडिंग कोफिशेंट तो हमारे पास 1 है, और जो हाईएस्ट पावर है वो है 4। ठीक है, तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री है 4। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 6x पावर 31 + 3। तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री है हमारे पास 31। फिर इसी तरह से नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 12x4 - x3 + 2/3x² - 3x + 1। तो आप बताएंगे इसकी डिग्री क्या होगी। एक्सप्रेशन 4, इसका लीडिंग कोफिशिएंट है 12 और इसकी डिग्री है हमारे पास 4। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, हमारे पास 4 डिग्री है। फिर इसके बाद है हमारे पास एक 4, सिर्फ हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ए बी सी डी कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी हमारे पास, बताएं क्या होगी जी, 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 6 एक्सप्रेशन √10 x की पावर 12 + 2x6 - x5 - 18x + 1। अगर आप नोटिस करें क्लास 9 तो देखें कि यहाँ पर 10 जो है वो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है √10। ठीक है, और हमारे पास x की पावर 12 जो है ये √ से बाहर है। ठीक है, तो हमारे पास जो हाईएस्ट पावर आ रही है वेरिएबल की वो है 12। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की हमारे पास डिग्री होगी 12। ठीक है, अच्छा अब अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो, हमारे पास बहुत सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। जैसे ये वाला अगर आप देखें कि एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं यानी x और y। तो जब कभी हमारे पास 2 वेरिएबल्स हों किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसमें हम ये करते हैं कि जो वेरिएबल हैं यानी कि जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों आपस में। ठीक है, तो यानी x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि हाईएस्ट पावर किसकी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वेरिएबल्स में यहाँ पर y
की पावर 0 है, इसका मतलब है कि x की पावर 3 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें वेरिएबल्स पे x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इस पे अगर हम जब भी इनकी पावर अगर हम ऐड करें तो 3 + 2 5 है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 + 2 4 है। ठीक है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास हाईएस्ट पावर आ रही है वेरिएबल्स की वो आ रही है 3 + 2 5। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री होगी हमारे पास 5। ठीक है, फिर अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हों, जैसे ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं यानी x, y और z। ठीक है, तो इसमें अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर है x की पावर 3, y 5 और z की पावर 2। तो यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो 3 + 5 8 + 2, यहाँ पर हमारे पास डिग्री 10 आ रही है। नेक्स्ट अगर हम ऐड करें तो 3 + 2 + 3 3 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर हमारे पास आ रही है 3 + 5 + 2 यानी 10। तो इसकी डिग्री होगी हमारे पास, इस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी हमारे पास 10। ठीक है, अच्छा अब अगर हमारे पास पॉलिनोमियल अगर एक सिंगल एटम का हो तो हम उसे कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, यानी कि वो पॉलिनोमियल जो जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो, जैसे फॉर एग्जांपल 3x एक सिंगल टर्म है। ठीक है, या अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसमें भले उसमें कितने ही वेरिएबल्स हों लेकिन टर्म एक है, जैसे 7xy ये एक ही टर्म है। या नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 6xy 5। ठीक है, ये भी हमारे पास एक सिंगल टर्म है। और ये नेक्स्ट एग्जांपल है 18a² b², तो ये भी एक सिंगल टर्म है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहेंगे मोनोमियल, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे मोनोमियल। फिर सेकंड है अगर हमारे पास बायनोमियल, बायनोमियल के अंदर हमारे पास 2 टर्म्स होंगे। ठीक है, 2 टर्म्स का मतलब ये है कि x + 4। अब देखिए ये 2 टर्म्स हैं, एक x और दूसरा है 4। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाएगा बायनोमियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8x - 5, तो इसमें भी हमारे पास देखिए 2 टर्म्स हैं, टर्म 1 टर्म 2, तो ये भी बायनोमियल है। 2x + 3 ये भी हमारे पास बायनोमियल है। फिर है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल x² - 2x + 1, तो ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये ट्राइनोमियल है। नेक्स्ट एग्जांपल है 1/√3 x² y² - 5xy + 3। ठीक है, ये जो प्लस माइनस साइन है ये सेकंड टर्म को और थर्ड टर्म को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये है ट्राइनोमियल। कुछ पॉलिनोमियल्स ऐसे होते हैं जो मल्टाइनोमियल्स कहलाते हैं, जिसमें हमारे पास मोर देन 3 टर्म्स हों। जैसे इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है 17a³ b² c² + 14a² bc + 13ab + 36। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास कहलाएगा मल्टाइनोमियल। सही। अच्छा, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब ये अभी मैंने आपको बताया कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है 4x² + 2x + 1, तो अगर आप देखिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, x की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री होगी 2। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 2x² y² z + 3x³ y + 2। ठीक है, +5। तो यहाँ पर अच्छा सॉरी यहाँ पर x³ नहीं है, ये कट किया हुआ है, 3xy है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी x, y और z ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो इनकी पावर जो हाईएस्ट पावर बन रही है 2 + 2 + 1 5 बन रही है। तो ये हमारे पास डिग्री होगी इस एक्सप्रेशन की 5। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 2x² x³ y + 3x² y + 5। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें 2x² x³ y, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें x और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर वैसे ही ऐड हो जानी है। तो 3 + 2 5 और y की पावर 1 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री क्या होगी 6। ठीक है, इसको आप जरा गौर से समझ लें, 2x² x³ y। अगर इस तरह की कोई एक्सप्रेशन हो तो यहाँ पर x और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x की पावर क्या हो जाएगी, हम यूं भी लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को 2x5। ठीक है, 3 + 2 5 और y। सही है, और फिर नेक्स्ट हम एज इट इज उतार देंगे 3x² y + 5। ये हमारे पास ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, और इसमें जो हमारे पास जो डिग्री आ रही है वो 5 + 1 6 आ रही है। ठीक है, इसकी इस एक्सप्रेशन की डिग्री है 6। तो इस तरह से आपने ये डिफरेंट अलजेब्रिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस की डिफरेंट टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारी बेसिक्स हैं। अच्छा, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज 3.1 है आपका,
जिसमें आपने बताना है कि वेदर दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने बताना है कि एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन नंबर 1 है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब माइनस 6। देखिए सबसे पहले तो रूल पॉलिनोमियल के लिए बताने के लिए कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं, हमें दो बातों का पता होना चाहिए। एक तो ये कि वेरिएबल्स आपको जैसे मैंने बताया क्या चीज़ें होती हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। ठीक है, ये जो सारे लेटर्स होते हैं ये सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड वगैरह। अच्छा अब देखिए अगर हमारे पास एक्सप्रेशन अगर हमारी पॉलिनोमियल होगी तो किसी की भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारी एक्सप्रेशंस की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है कि हमारी पावर जो है वो फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शंस के अंदर जो है वो वेरिएबल्स की पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और पावर जो है वो फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शंस का मतलब ये होता है कि अपॉन में नहीं होनी चाहिए, 1/2 नहीं होनी चाहिए, 5/3 इस तरह से कोई पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसमें नोटिस करें एक्सप्रेशन नंबर 1 है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब माइनस 6। तो इसमें आप देखें कि जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर जो है, इनकी पावर सबकी पॉजिटिव में है और फ्रैक्शंस में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 3x वाई पावर -2। तो अब आप देखें कि इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है -2 वाई वेरिएबल की पावर -2 आ रही है, यानी नेगेटिव में आ रही है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास नेक्स्ट है 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 माइनस 45। इसमें अगर आप देखें तो 45 हमारे पास कोफिशिएंट है जो अंडर रूट है। ठीक है, इसकी हमारे पास ये हमारे पास वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या है हमारे पास, 6x स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, x। तो इसमें इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो जो हमारे पास पावर आ रही है वो हमारे पास पॉजिटिव है और फ्रैक्शंस में नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन भी हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन इस तरह से होती, फॉर एग्जांपल इस तरह से होती कि 6x अंडर रूट, ठीक है, प्लस 5, तो इस अंडर रूट को अगर मैं रूट से बाहर निकालती तो मैं ऑब्वियसली ये लिखती 6x की पावर 1/2 प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्योंकि x भी वेरिएबल भी रूट के अंदर है, यानी कि x 1/2 हो गई, अपॉन में आ गई, इसकी फ्रैक्शन में आ गई, तो ये हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल होती। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया फॉर नॉलेज। अच्छा अब आप देखें नेक्स्ट है हमारे पास 5x माइनस एक्स प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखें ये जो वेरिएबल अभी जो मैंने आपको ऊपर बात की वो यहाँ आ गई एग्जाम्पल में, ये वेरिएबल जो है हमारे पास x ये अंडर रूट में है। सही है, तो इसको अगर मैं लिखूंगी तो 5x अंडर रूट अगर मैं इसका रिप्लेस करूंगी तो पावर आ जाएगी 1/2 फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई वेरिएबल की पावर। तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन भी हमारे पास क्या है, नॉट पॉलिनोमियल। सही। अच्छा अब नेक्स्ट आप देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास 2/x प्लस 2। ठीक है, तो अगर मैं इस x प्लस 2 को अगर मैं इसको एक्सप्रेशन को लिखूंगी तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी ये 2। ठीक है, x की पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी x की पावर -1 हो जाएगी। x जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास नेगेटिव में आ गई पावर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन भी हमारे पास क्या होगी, नॉट पॉलिनोमियल होगी। सही, ये एक्सप्रेशन भी हमारे पास होगी नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो -1 हो जाएगी जब ये पावर हमारे पास, जब हम एक्सप्रेशन इसको लिखेंगे। इसी तरह से ये है 2/x। ठीक है, 2/x भी अगर आप नोटिस करें तो x की पावर क्या हो जाएगी, जब x ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, नीचे +1 है, इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये एक्सप्रेशन भी हमारा कहलाएगा नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं और कहूं कि आप मुझे बताएं कि ये इसमें क्या है, डिग्री क्या है, तो आप मुझे बता देंगे कि इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री 2 है।
ठीक है, और ये पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट है 6 और डिग्री है इसकी 2, और ये हमारे पास मल्टाइनोमियल है क्योंकि इसमें हमारे पास जो टर्म्स हैं वो 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये आपका 3.1 का मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है आपको, जो बेसिक्स हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।